हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, student. Today we are going to study 14th lesson of SST. The name of this lesson is Birth of United Nation. The two great wars, World War First and Second, involved many countries of the world. The First World War was fought from 1914 to 1918 and the Second World War from 1939 to 1945. The Second World War was the most expensive war in terms of human life and property. Millions died and many more were disabled. दो बड़े युद्ध जिसमें विश्व युद्ध पहला और विश्व युद्ध दूसरा शामिल थे। इसमें संसार के कई देश इन्वॉल्व हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो 1914 से लेकर 1918 तक चला था और सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1939 से लेकर 1945 तक चला था। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है बहुत ही महंगा पड़ा था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी वेस्ट हुई थी। बहुत सारे लोग डाइड हुए थे और डिसेबल्ड भी हुए थे। World War II ended when the United States dropped atom bombs on the cities of Hiroshima and Nagasaki in Japan. These cities were reduced to ashes in minutes. The miseries of these wars were beyond imagination. Thousands of people lost their lives. People were rendered homeless. जब सेकेंड वर्ल्ड वार एंड हो गया तो यूनाइटेड स्टेट में संयुक्त राष्ट्र ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो शहर थे जिनके ऊपर एटम बम गिराया था। ये दोनों शहर मिनट में राख में बदल गए। इन युद्धों का दुख कल्पना से परे था। हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी, कई लोग बेघर हो गए। These wars made man realize that waging wars were the greatest mistake ever made. He could clearly see how the next war would be. He realized that the wealth used up in war could be used for bringing prosperity and happiness for the entire human race. इन युद्धों ने मनुष्य को यह रियलाइज़ कराया कि ये लड़ाइयाँ जो लड़ते हैं वो बहुत बड़ी गलती होती है। वह ये क्लियरली देख सकता था कि अगला युद्ध कैसा होगा। उन्होंने यह भी महसूस किया कि वार में जो वेल्थ यूज्ड होती है वो पूरी ह्यूमन रेस के लिए कितनी बड़ी प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस लेकर आ सकता है। It is this thought that gave birth to the United Nations Organization, now generally known as the United Nations. इस विचार ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में संयुक्त राष्ट्र संघ को जन्म दिया, जिसे अब जनरली यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। The first and foremost priority of this organization was to promote peace and avoid every kind of war, be it big or small. इस संघ की सबसे पहली और सबसे प्रमुख प्राथमिकता यह थी कि शांति को बनाए रखना है और हर तरीके का वार कैसा भी हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसे अवॉइड करना है। The UN was formed in the year 1945. It was the year when the World War II ended. Let us read the major objectives of the UN. UN means United Nation. यूएन का गठन 1945 में हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड हुआ था। आइए चलिए इस यूनाइटेड नेशन के मेजर ऑब्जेक्टिव्स, मुख्य उद्देश्य के बारे में रीड करते हैं। द फर्स्ट वन इज to work for the peace and security of all countries of the world and to save future generation from war. It means दुनिया के सभी देशों की शांति और सुरक्षा के लिए काम करना और आने वाली जनरेशन्स को वार से बचाना। The second is to promote friendly relation between the nation of the world. Means दुनिया के देशों के बीच फ्रेंडली रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए। The third one is to solve the economic, social, cultural and human problems peacefully in cooperation with every nation. It means प्रत्येक राष्ट्र के साथ सहयोग में इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फोर्थ वन इज़
to protect the human freedom and human rights all over the world. It means पूरे विश्व में human freedom और human rights की रक्षा के लिए. The fifth one is to remove difference based on religion, race, sex or language among the people of the world. It means दुनिया के लोगों के बीच रिलीजन, रेस, सेक्स या लैंग्वेज के आधार पर डिफरेंस को दूर करना. एंड लास्ट वन इज़ टू असिस्ट एंड कोऑर्डिनेट द टास्क ऑफ वेरियस नेशंस. इट मीन्स विभिन्न देशों के कार्य में असिस्ट एंड कोऑर्डिनेशन करना. In order to achieve their aims and goals, the UN took a step forward. They made a declaration of human rights. It means अपने एम्स और गोल्स को अचीव करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक कदम आगे बढ़ाया. वे ह्यूमन राइट्स की घोषणा करते हैं. लेट अस रीड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट्स मेंशन्ड इन देयर डिक्लेरेशन. द फर्स्ट वन इज़ ऑल पीपल शुड हैव द राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन. इट मीन्स सभी लोगों को फ्री सिटीज़न के रूप में जीने का अधिकार होना चाहिए. द सेकेंड इज़ ऑल पीपल शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ. इट मीन्स सभी लोगों के लिए कानून समान होना चाहिए. थर्ड, एवरी वन शुड हैव द राइट टू फ्रीडम. इट मीन्स सभी को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए. द फोर्थ वन इज़ all people should be free to travel anywhere according to one's choice. It means सभी लोगों को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कहीं भी ट्रैवल करने के लिए फ्री होना चाहिए. द फिफ्थ वन इज़ ऑल पीपल शुड हैव द फ्रीडम ऑफ वर्शिप. इट मीन्स सभी लोगों को पूजा की फ्रीडम होनी चाहिए. द सिक्स्थ वन इज़ everyone should have the right to employment. It means सभी लोगों को रोजगार का अधिकार होना चाहिए. सेवंथ इज there should be equal pay for equal work. It means इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे होना चाहिए. एट्थ इज one should be free to have one's own views. It means प्रत्येक को अपने विचार रखने के लिए फ्री होना चाहिए. नाइन्थ इज every individual should have the freedom of speech and writing. It means प्रत्येक व्यक्ति को बोलने और लिखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए. And the last one is every person should be free to marry according to his or her wish and set up a family. It means प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार शादी करने और अपना परिवार स्थापित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए. The UN, ever since its inception, has been trying to implement these human rights through the cooperation of its member countries. अपनी स्थापना के बाद से यूनाइटेड नेशन इन ह्यूमन राइट्स को अपने मेंबर कंट्रीज़ के कोऑपरेशन से इम्प्लीमेंट या लागू करने की कोशिश कर रहा है. The UN started with the membership of 51 countries, which included India. Today, the number has been increased to about 184. यूनाइटेड नेशन ने मेंबरशिप की स्थापना 51 कंट्रीज़ के साथ में शुरू की थी, जिसमें भारत भी शामिल था. आज इन कंट्रीज़ की संख्या बढ़कर 184 हो गई है. We have already seen the problems which the United Nations wanted to solve. हम उन समस्याओं को पहले ही देख चुके थे जिन्हें यूनाइटेड नेशन सॉल्व करना चाहता था. The problems are many and varied. प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी और कई तरीके की थी. द प्रॉब्लम स्टिल रिमेन द सेम. लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वैसी ही सेम है. आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स द प्रॉब्लम ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी आर द मेजर वंस. इन सभी प्रॉब्लम्स में शांति और सुरक्षा की प्रॉब्लम जो है मेजर थी. देयर आर अदर प्रॉब्लम्स एज वेल, जैसे इलिटरेसी और लेक ऑफ एजुकेशन की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ पुअर हेल्थ, ओवर पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी स्टिल लूम एट लार्ज ओवर द UN. जैसे पुअर हेल्थ प्रॉब्लम, ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, पॉवर्टी की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स अभी भी लार्ज स्केल पर हैं, यूनाइटेड नेशन में लार्ज स्केल पर हैं.
In the chapters to come, we will read out the efforts made and being made by the United Nations to solve these problems. आने वाले चैप्टर्स में हम यूनाइटेड नेशन द्वारा किए जा रहे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसके बारे में रीड करेंगे. टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.